नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में और समझाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप 6th क्लास का कोई भी विषय पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अलग से फ़ोल्डर हमने बना दिया है। वहाँ पर जाके आपको अपनी कक्षा के सभी सब्जेक्ट मिल जाएँगे लाइन टू लाइन। तो आपको क्या करना है, जब आप चैनल पे विज़िट करते हैं ना, तो आपके सामने ऑप्शन आता है, एक आता है होम का, फिर आपका वीडियोज़ का, फिर आपका प्लेलिस्ट का, और उनमें एक कोर्सेज़ में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोर्सेज़ का, COURSES, ठीक है? इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा COUR करके, कोर्सेज़ का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप उस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो आपकी कक्षा के सभी सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 6 के। आपको इधर-उधर ढूँढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ाए हुए हैं, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लगे कि आपको पढ़ना है, आप यहाँ पे कोर्सेज़ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और आज हम हमारे इस चैप्टर 3 को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये संस्कृत का आप पहली बार पढ़ रहे हैं 6th क्लास में, और आपका बेस यहीं से मजबूत होगा संस्कृत को समझने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, आपको पाठ का नाम क्या दे रखा, पाठ के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो इसका मतलब है ऐसे कह भी। तो इसका मतलब यह कौन है, यह कौन है, कि इस लाइन का मतलब है यह कौन है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका भी मतलब क्या है, यह कौन है, यह कौन है, ठीक है? और इसका मतलब है यह क्या है, यह क्या है। अब देखिए भी, ये बात क्लियर हुई आपकी? तो हम जैसे ये आप कहेंगे सर इसका भी मतलब यही, इसका भी मतलब यही, और इसका मतलब भी यही है कि यह कौन है। तो अब देखिए संस्कृत में, कि संस्कृत में जब यह पूछ रहा ना कि ऐसे कह, तो इसका मतलब ये किसी पुरुष के बारे में पूछ रहा है, किसी पुल्लिंग के बारे में ये पूछ रहा है कि यह कौन है। आपको सारी बात समझ में, आपको शब्द में समझाऊंगा जब लेसन पढ़ेंगे, तब आप ऑटोमेटिक इसका दोबारा रिवीजन करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसका मतलब ऐसा का, इसका मतलब है ये किसी महिला के बारे में पूछ रहा है, स्त्रीलिंग के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन है। यदि सामने अगर लड़का होगा, तो क्या पूछेंगे कि ऐसे कह भी, क्या पूछेंगे, ऐसे कह कि यह कौन है। यदि लड़की बैठी है सामने, कोई स्त्रीलिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा का, कि यह कौन है। और यदि वस्तु है हमारे पास, नपुंसकलिंग बोलते हैं, आपको संस्कृत में लिंग याद कर लेंगे, करने पड़ेंगे, कि ये स्त्रीलिंग है आपके, ये पुल्लिंग है, और ये नपुंसकलिंग, जिसको कोई वस्तु हम बोलते हैं ना, तो आपकी नपुंसकलिंग में आएगी। तो एतत् कित किम, कि यह क्या है। आपको पाठ का नाम समझ में आया, कि हमें याद करना है कि किस प्रकार से हम लड़की को पुकारेंगे, किस प्रकार हम लड़के को, मतलब स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को और नपुंसकलिंग को, वही इस पाठ में हमने पढ़ना है। अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि दिमाग आपका बारिशा, लेकिन जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो चलिए भी, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भी। एक वचनम एक वचन, द्विवचनम दो, ठीक है? द्वि का मतलब क्या है, दो, और बहुवचन मतलब दो से ज्यादा। बहुवचन क्या होता है, दो से ज्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि हमें, और ये किसका है आपका, ये है आपका पुरुष का भी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग है, ये आपका क्या है, पुल्लिंग का हमें पढ़ना है। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी क्या हो, पुल्लिंग हो, तो उसके वचनों के बारे में बोलेंगे। अगर पुल्लिंग है आपका, संस्कृत में देखिए, हिंदी में तो बिल्कुल आसान है कि लड़का लड़के आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पुल्लिंग है, तो इसको आपको समझना होगा। यदि पुल्लिंग कोई चीज है, तो उसको हमें, अगर दो होंगे तो उनको क्या बोल लेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो उनको क्या बोल लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, आप टेंशन मत ले किसी प्रकार की। तो यहाँ पे देखिए भी, बालक मतलब क्या होता है भी, बाल का मतलब एक बालक, क्या होता है, एक बालक भी, क्या इसका मतलब क्या है, एक बालक। क्या आपको याद रह जाएगा, बालकौ का मतलब क्या होता है, दो बालक, बालकौ मतलब दो बालक,
और बालका मतलब कि दो से ज्यादा बालक, मतलब बहुवचन में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा। यदि एक बालक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बालका बोलेंगे। यदि दो बालक होगा तो क्या बोलेंगे उसको, बालकऊ बोलेंगे। ठीक है, अगर दो से ज्यादा हुए तो क्या बोलेंगे, बालका। क्या बोलेंगे, बालका। ये हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। एक बार हम और करते हैं। ये वृक्ष आपका पुल्लिंग में आएगा। आपको याद करने पड़ेंगे संस्कृत में कि आपके स्त्रीलिंग कौन से, पुल्लिंग कौन से और आपके नपुंसकलिंग कौन से है भी। तो यहाँ पेड़ है भी। एक पेड़ है आपका, आप कहेंगे वृक्ष है, बिल्कुल सही है। दो पेड़ है तो वृक्षो, और तीन है तो वृक्षा। तीन है, तीन मतलब दो से ज्यादा। तीन का मतलब क्या है मेरा, कि दो से ज्यादा है तो आपका वृक्षा आएगा। अब आपका देखिए, गजे आपका हाथी है। हाथी है ना, तो ये एक का आपका एक गजे आ गया एक हाथी के लिए, दो के लिए गजौ, और तीन के लिए गजा। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें, याद कैसे करें भी। तो इसके लिए देखिए ध्यान से भी, यहाँ से हम एक बार इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें याद करना है। पुलिंग की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, पुलिंग की। पुलिंग में आपको याद करना है ये भी, कि आपका विसर्ग है, आपका क्या है, दो विसर्ग है। दो विसर्ग याद करना, पुल्लिंग को क्या करना आपको, दो विसर्ग आपको याद करने हैं। और फिर आपकी क्या है, दो मात्रा वाली। आपका हो गया, क्या हो गया, दो मात्रा वाली आ गई भी। ठीक है, अब इन दोनों का ये भी, ये आपको याद करना है। ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमें कोई भी अक्षर है पुल्लिंग का, उसके आगे क्या लगाना, विसर्ग लगाना है। फिर आपका दो मात्रा वाला लगाना है। जिस जो औ आता, औ में ही तो दो मात्रा, दो बिंदी, दो मात्रा, फिर आपका दोनों एक साथ आ जाएगा। कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको एक रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपको, हम करते हैं शिक्षक का भी। शिक्षक आपका जो आपको पढ़ाता है, क्या है आपका शिक्षक पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षक के लिए क्या लगेगा बताइए, स्टार्टिंग में आप कहेंगे सर स्टार्टिंग वाले में तो क्या लगेगा, एक वचन में तो क्या लगेगा, आपका विसर्ग लगेगा। शिक्षक है आपका हो गया, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं है भी। उसके बाद दो वालों में क्या लगेगा, दो शिक्षक अगर आ रहे हैं तो आप कहेंगे सर दो मात्रा किस में आती है, औ में आती है। दो वालों में दो मात्रा वाला लगेगा। हम पुल्लिंग की बात करें सिर्फ, सिक्स को हो गया। ठीक है, अगर दो से भी ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विसर्ग भी हमें लगाना पड़ेगा। और हमें आपका कि दो विसर्ग हो गए और एक मात्रा ये हो गई, शिक्षक का आपका यहाँ पे हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप बोलिए। यहाँ पे तीन चीजें हो गई ना, एक दो तीन, कितनी होगी, दो बिंदी और तीन चीजें होगी। यहाँ पे आपका एक विसर्ग हो गया कि एक शिक्षक था। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। हो गया आपका पुलिंग। कोई भी चीज पुलिंग आएगी तो आप इस प्रकार से उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए भी, स्त्रीलिंग में क्या है, स्त्रीलिंग में हम करते हैं भी। ठीक है, अगर एक लड़की है तो क्या बोलेंगे, बालिका। क्या बोलेंगे, बालिका। दो है तो बालिके, और तीन है तो बालिका। क्या है, बालिका है आपका, क्या है, बालिका है। कोई डाउट इसमें, आपको लिख देंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या, बालिका का मतलब एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, और बालिका मतलब दो से ज्यादा लड़कियां। क्या आएगा, बालिका आएगा भी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता देना एक बार कि इसका मतलब क्या। मैं अब पुलिंग लिख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो भी, दोनों में अंतर हमें समझ में आए। बालक है भी, क्या आएगा, बालक है। तो ये क्या है, एक बालक भी, क्या है, एक बालक। तो यहाँ पे अगर मैं, आप मात्रा देखते ही समझ जाएंगे अब तो भी, बालको भी। ये कितने हैं, आप कहेंगे सर दो बालक है भी। क्या है, दो बालक मतलब दो लड़के, दो पुल्लिंग की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे बालका है, ये आपका कि दो से ज्यादा लड़के हैं, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है आपका। बालक का मतलब लड़के का। ठीक है, ये बालिका का। अब आप कहेंगे सर ये कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रहा है और चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। यही है ना आपका, कि आपको पुल्लिंग तो हो गया। अब लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए बालिका, बालिके, बालिका, ये आपको याद रखना है। और वैसे मैं आपको बताऊं तो ये तो दोनों का लगभग लगभग क्या है, सेम है। बहुवचन तो चाहे आपका स्त्रीलिंग हो
चाहे पुल्लिंग हो, दोनों का क्या बनेगा, लगभग सेम बन रहा है। बालिका है, बालका। आपका आ की मात्रा लग रही है और आपका क्या है, विसर्ग लग रहा कि आपका पुल्लिंग की तो आपकी बहुवचन की तो आपकी टेंशन समाप्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मात्रा है, इसमें एक मात्रा आपका बालिके है। ठीक है, ज्यादा इसको कंफ्यूज मत करो भी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जितना ज्यादा ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो आप खुद फंसते जाओगे। तो याद रखो, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। अगर हम पुल्लिंग का बना रहे हैं और हमारे पास है शिक्षक, तो क्या बनेगा, शिक्षक, शिक्षकों, औ की मात्रा, ठीक है, और शिक्षका, क्या है, शिक्षका। आप ध्यान से याद करते चले, हो जाएगा। अब हम शिक्षिका, जो आपकी अध्यापिका है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो क्या आएगा, अध्यापिका, अध्यापिके, ठीक है, अध्यापिके, क्योंकि एक ही मात्रा है अध्यापिके। और लास्ट में क्या आएगा, विसर्ग अध्यापिका, क्या आएगा, अध्यापिका। तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, वैद्या, डॉक्टर है आपका, वैद्य, वैदा, ये स्त्रीलिंग में है। आपको ये साथ साथ याद करते हुए चलना। ये आपकी बकरी, अजा, अजय, अजा, अजा, अजय, अजा। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो नपुंसक लिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बहुवचन है, ये आपका द्विवचन है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका द्विवचन लिखिए। तो एक बार हम दोनों का रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, साथ साथ भी, ठीक है। हमने कौन सा लिया था, शिक्षक लेते हैं एक बार तो, या फिर हम अब की बार बालक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बालक। तो क्या आएगा अभी, बालक है, एक वचन, क्या आएगा, बालक है। और द्विवचन के लिए क्या आएगा, द्विवचन के लिए सर दो मात्रा वाला आएगा पुल्लिंग में, बालकौ। और तीन बहुवचन के लिए क्या आएगा, बहुवचन के लिए सर आपका आ की मात्रा और विसर्ग आएगा, बालका, क्या आएगा, बालका। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम बालिका की बात करें, लड़की की बात करें, एक लड़की की, तो क्या बोलेंगे, बालिका, क्या बोलेंगे, बालिका। और दो लड़कियों की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, बालिके, क्या बोलेंगे, बालिके, ठीक है। और यदि हम ज्यादा सी बात करेंगे तो क्या आएगा, बालिका आएगा, क्या आएगा, बालिका आएगा। आपको कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए भी, ठीक है। दोनों आप लिखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट नहीं। यहाँ से अब हम वस्तुओं के किस प्रकार बनाएंगे, ये तो बिल्कुल आसान है भी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। एक आप याद रखिए, कोई भी नपुंसकलिंग है तो उसको हम इस प्रकार से एक वचन, आपका द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, चक्रम, चक्रे, चक्राणी। और आपको मैंने बताया था, यदि कोई नपुंसकलिंग है तो उसके पीछे एक वचन बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, मैं, हम प्रयोग करेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए भी, ठीक है। चक्रम, चक्रे, चक्राणी, चक्रे मतलब दो चक्कर, ठीक है। पत्रे मतलब दो पत्ते। और पत्राणी अगर आ गया तो इसका मतलब दो से ज्यादा पत्ते, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हो, बहुवचन में आपका काउंट होगा भी। तो ये आपको बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकाणी, ठीक है। तो हम अगले पार्ट में करेंगे क्रिया का। तो एक बार हम रिवीजन कर लें सभी चीजों का, ठीक है। आप बोलिए कोई भी चीज भी, ताकि हम करें भी, ठीक है। हमने एक बकरी का पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था, बकरी। सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है भी, बकरी, अजा, क्या है, अजा। तो ये आपका स्त्रीलिंग है, क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का हमें क्या बनाना, द्विवचन बनाना है। तो एक ही मात्रा लगा के बनाएंगे, अजय। कोई डाउट इसको आपको, आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं। और अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, अजा है बना देंगे। बोलिए भी, यदि आपका कोई पुलिंग है आपका, ठीक है, तो पुलिंग में हम किसका बना चुके थे, वृक्ष का बनाए क्या एक बार। तो आप कहेंगे सर वृक्षा, वृक्ष तो क्या हो गया आपका, एक वचन हो गया, ठीक है। तो आपका इसका द्विवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसके दो मात्रा वाला लगा देंगे, हम क्या बना देंगे, वृक्षो, वृक्षो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो किस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से आपका वृक्षा इसका बन जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए भी। फिर आपका बचता है कि नपुंसकलिंग, ठीक है, जो वस्तुएं आपकी चीजें होती हैं उसका हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो वो तो आपको बता, जैसे आपका चक्कर है तो चक्कर का क्या बन जाएगा, चक्रम। और आपका द्विवचन क्या बनाएगा, चक्रे। और आपका क्या बनेगा, ये चक्राणी, क्या बनेगा, चक्राणी आपका बन जाएगा। ये आपका बहुवचन है भी,
ठीक है? और यहाँ से आप समझ भी जाओगे, जब आगे आप पाठ पढ़ोगे ना संस्कृत के, वहाँ पे चक्रे लिखा होगा तो आप सोचोगे चक्रे क्या है? चक्रम अलग तो नहीं, तो समझ जाओगे कि चक्रे आपका द्विवचन है और चक्रम आपका एक वचन है और चक्राणी आपका बहुवचन है। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि बालिका का मतलब क्या है, बालिके का मतलब क्या है, बालिका का मतलब क्या है, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होती चलेंगी। तो आप एक बार तीनों के जो एग्जाम्पल दिए अपनी कॉपी में लिखना और इनको पढ़ना भी, क्योंकि आगे हमारे बहुत ज़्यादा ये काम आएँगे। 15-15 मिनट की ये आपके 2-3 पार्ट में बनाऊँगा सेकंड लेसन के, सॉरी थर्ड लेसन के, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और आप प्लेलिस्ट में जाके आप लगातार संस्कृत को पढ़ना, ताकि आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।